हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आज हम बात करने वाले हैं मूक के बारे में, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मूक की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो मूक की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव का क्या मतलब है? मैसिव का मतलब होता है कि विशाल, यानी कि बड़े तौर पर। ये क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज हैं तो मैसिव का मतलब है कि इसमें कितनी भी संख्या में कितने भी स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं। तो मैसिव का क्या मतलब हुआ कि 100,000 तक, बल्कि उससे ज़्यादा भी स्टूडेंट्स जब चाहें एनरोल कर सकते हैं, इन कोर्सेज में रजिस्टर कर सकते हैं। सेकंड है ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है? जो सभी के लिए अवेलेबल हो, यानी कि एनी वन, एनी टाइम, एनीवेयर। कोई भी कहीं से भी और कभी भी इन कोर्सेज में एनरोल कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है किसी भी वक्त, इसलिए ये सभी के लिए ओपन है। तीसरा है ऑनलाइन। ऑनलाइन का क्या मतलब है? ऑनलाइन का मतलब है कि ये वेब बेस्ड कोर्सेज होते हैं। इसके लिए आपको इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़ी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आपको डिजिटली जो चीज़ें आजकल चल रही हैं उन सब की नॉलेज होनी चाहिए। लैपटॉप कैसे यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो आपके पास डिजिटल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा क्या है इसका? कोर्सेज, क्योंकि ये कोर्सेज हैं, लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मूक क्या कॉलेज कोर्सेज के बराबर हैं या उन्हीं के जैसे होते हैं। जैसे कॉलेज कोर्सेज में हमें डिग्री मिलती है या जो चाहे हम कर सकते हैं, क्या मूक वैसे ही कोर्सेज हैं? तो ऐसा नहीं है। मूक असल में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एक माध्यम है आपकी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, आपके प्रोफेशनल एनरिचमेंट के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, जैसे आपने पीएचडी किया है, आप पीएचडी या फिर कर रहे हो और आपको ये देखना है कि आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना है या आपको आर्टिकल लिखना है, तो आपको ये तो पता है कि लिखना कैसे है, लेकिन आपको उसका फॉर्मेट नहीं पता है। तो आप क्या कर सकते हो? मूक पर जाकर इससे रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं उनको कर सकते हो। जैसे कि एकेडमिक राइटिंग के कोर्सेज़ हैं, उसको करने से क्या होगा? आपको आर्टिकल्स को लिखने के लिए या फिर रिसर्च पेपर लिखने के लिए पूरा तरीका आपको आ जाता है। इसलिए ये आपकी नॉलेज को अपग्रेड करने का एक माध्यम है। इसको हम नॉर्मल कॉलेज कोर्सेज़ के बराबर नहीं कह सकते। मूक के कोर्सेज़ मोस्टली फ्री होते हैं, लेकिन अगर आप इसका एग्ज़ाम देते हैं और सर्टिफिकेट चाहते हैं उस कोर्स का जो आपने किया है, तो थोड़ी बहुत फ़ीस आपको पे करनी होती है, बहुत मामूली सी, ज़्यादा नहीं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन अफोर्डेबल एंड फ्लेक्सिबल ऑनलाइन मीडियम टू लर्न न्यू स्किल्स, अपग्रेड नॉलेज एंड एडवांस योर करियर। यानी कि ये एक अफोर्डेबल और फ्लेक्सिबल ऑनलाइन तरीका है नई स्किल्स को हासिल करने का, अपनी नॉलेज को बढ़ाने का और अपने प्रोफेशनल एनरिचमेंट के लिए काम करने के लिए मूक कोर्सेज हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अब आगे देखते हैं कि मूक होते क्या हैं असल में। अगर इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करें तो मूक यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज आर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर विद अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है और इंटरनेट कनेक्शन है, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, तभी आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और उससे अपनी जिस कोर्सेज में आपने रजिस्टर किया है उसको पढ़ सकते हैं। सच कोर्सेज प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड फ्लेक्सिबल वे टू लर्न न्यू स्किल्स एंड अपग्रेड नॉलेज। ये कोर्सेज अफोर्डेबल होते हैं बिकॉज इनकी फ़ीस बहुत कम होती है और आपको फ़ीस तब पे करनी होती है मोस्टली जब आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है उस कोर्स का, या फिर आप एग्ज़ाम देने के बाद उसका जो सर्टिफिकेट है वो चाहते हो तो आपको फ़ीस पे करनी होती है, वरना मोस्टली ये कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आगे देखते हैं कि द टर्म मूक वाज coined बाय कैनेडियन academician named डेव कॉर्मियर, स्टार्टेड बाय मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT in 2008 टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ OER। इसको मैं समझाती हूँ आपको।
ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मूक का जो टर्म था वो किसने कॉइन किया था, डेव कॉर्मियर, यानी कि मूक का नाम किसने दिया, डेव कॉर्मियर ने। और वो कौन थे, वो कैनेडियन एकेडमिशियन थे। इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको ये जो मैंने हाईलाइट किया है जिन जिन चीज़ों को, आपको ये अपने दिमाग में रखना है और अच्छे से इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना है। अब ये आया क्यों था, मेनली मूक, अगर हम इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करें तो मूक बेसिकली OER यानी कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आया था। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि विकिपीडिया, बुक की PDF, ब्लॉग्स, ये सारी चीज़ें पहले होती थी जिसके ज़रिए हम अपनी ऑनलाइन तरीके से स्टडी करते थे। बट प्रॉब्लम क्या थी कि विकिपीडिया पर जाकर हम कुछ, अगर हमें पढ़ना है तो हम पढ़ लेते थे, कुछ देखना है तो देख लेते थे, बुक की PDF डाउनलोड कर लेते थे या ऑनलाइन पढ़ लेते थे, साथ साथ में ब्लॉग्स भी पढ़ लेते थे। प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर इससे रिलेटेड हमें कोई कन्फ्यूज़न है या कोई टफ़ वर्ड है जो हमारी समझ नहीं आ रहा, तो हमारे पास कोई ऐसा नहीं होता था जिससे हम वो पूछ सकें या डिस्कस कर सकें। हम क्या करते थे, या तो अपने कॉलेज में आके अपने टीचर से डिस्कस करते थे या फिर अपने बड़ों से डिस्कस करते थे कि ये हमारी समझ नहीं आ रहा। मूक ने इस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की। जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की जो प्रॉब्लम थी, उसने मूक ने उसको दूर करने की कोशिश की। क्योंकि मूक में क्या होता है, आपको टीचर भी मिलते हैं, आपको इंस्ट्रक्टर टीचर भी मिलते हैं जो आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, आपको ऑनलाइन वीडियोस के ज़रिए लेक्चर्स मिलते हैं, आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, डिस्कशन फोरम भी होता है, जैसे कि हमने स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स में पढ़ा था। तो इसने बेसिकली जो OER की प्रॉब्लम थी उसको दूर करने की कोशिश की मूक में। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इट वाज सेटअप in 2008 and became more popular in 2012। तो इसका क्या मतलब है कि ये 2008 में आया था, लेकिन ये पॉपुलर कब हुआ, 2012 में ये पॉपुलर हुआ। हमारा थर्ड पॉइंट है, मूक प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू इट्स लर्नर्स सच एज वीडियो लेक्चर्स, डाउनलोडिंग नोट्स एंड शेयरिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू बाय कम्युनिकेटिंग विद पेयर्स। यानी कि मूक अपने लर्नर्स को क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, वीडियो लेक्चर्स के देता है। मतलब मूक पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिस कोर्स में आपने एनरोल किया है उससे रिलेटेड आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। PDF के फॉर्म में आपको नोट्स भी मिलेंगे जिसको आप एनी टाइम कभी भी कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा क्या है, शेयरिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू बाय कम्युनिकेटिंग विद पेयर्स। पेयर्स कौन हैं, आपके वो नहीं है जो ग्रेजुएशन के फ्रेंड्स हैं, नहीं, पेयर्स हैं जिन लोगों ने आप ही की तरह मूक के कोर्सेज में और उसी कोर्स में जिसने आपने किया है उसी कोर्स में एनरोल किया हुआ है, वो आपके पेयर्स हैं। आप उनके साथ बातचीत कर सकते हो, आप अपने टीचर के साथ बातचीत कर सकते हो, आप अपने डाउट रख सकते हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है मूक प्रोवाइड करता है हमारे लिए। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से अपने ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत बार। मूक से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को जो मैंने हाईलाइट किया उसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन मोस्ट केसेस मूक्स आर फ्री while some MOOC providers do charge a fee. It's usually a small fee in exchange for a certificate of MOOC completion. ये जैसा कि हमने अभी बताया मैंने आपको कि बहुत सारे केसेस में MOOC फ्री होता है, लेकिन बहुत सारे MOOC प्रोवाइडर्स ऐसे भी हैं जो थोड़ी बहुत फ़ीस आपसे लेते हैं। और मेनली ये फ़ीस क्यों ली जाती है, क्योंकि वो आपके कोर्स के कंप्लीशन के बाद जो आपको सर्टिफिकेट देते हैं, आप एग्ज़ाम देते हो और उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके लिए ये लोग थोड़ी बहुत फ़ीस चार्ज करते हैं, वरना मोस्टली केसेस में मूक्स आर फ्री। स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट एंड स्टॉप द कोर्स एट एनी टाइम विदाउट एनी फॉर्मल कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि स्टूडेंट्स कभी भी कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कभी भी कोर्स को स्टॉप कर सकते हैं। उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती है, वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं और उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। उसमें कोई फॉर्मेलिटी की या फॉर्मल कोई भी आपसे एक्टिविटीज़ नहीं करवाई जाएंगी। अगला क्या है, एनीवन कैन एनरोल इन अ कोर्स ऑफ हिज चॉइस
विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द क्वालिफिकेशन। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी लर्नर अगर इस कोर्स में एनरोल करना चाहता है तो वो अपनी पसंद से कोई भी कोर्स चुन सकता है। उस कोर्स को चुनने में उसकी क्वालिफ़िकेशन की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि अगर आपको MBA से रिलेटेड जैसे हम कोर्स करते हैं तो उसके लिए हमारा BBA होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपको कोई भी कोर्स करना है तो उसके रिलेटेड आपसे क्वालिफ़िकेशन नहीं पूछी जाएगी। आप जिस कोर्स में चाहें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एनरोल कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये MOOC की खासियत है। और नेक्स्ट देखते हैं आप, बेनिफिट्स ऑफ MOOCs। अब हम MOOCs के बेनिफिट्स की बात करते हैं कि MOOC के बेनिफिट क्या क्या हैं। हमने MOOC से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं डिस्कस की हैं। अब हम देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। तो इसका फर्स्ट जो बेनिफिट है वो है ऑफर्स ए फ्लेक्सिबल शेड्यूल, यानी कि इसमें लर्नर्स को फ्लेक्सिबल शेड्यूल मिलता है। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी वक्त जब आपको मिले तब आप उन कोर्स में जाकर क्लासेस को ले सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह में अगर टाइम है क्लास को तो आपको सुबह में ही लेनी है। आप अपने दूसरे बाकी काम, जॉब वगैरह अगर आप करते हैं वो सब आप कर सकते हैं। अगर आपको रात में वक्त मिलता है तो आप रात में ले सकते हैं। जब आपको वक्त मिलता है तब आप उस कोर्स से रिलेटेड क्लासेस ले सकते हैं। इसलिए इसमें फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्लासेस ले सकते हो। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एन अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन का इसको हम अल्टरनेटिव मान सकते हैं। जैसा फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि हम लोगों को रेगुलर जाना होता है कॉलेज और उसके बाद क्लासेस लेनी होती हैं, फिर उसका हमें डिग्री या सर्टिफिकेट मिलता है या डिप्लोमा मिलता है। यहाँ पर भी ये एक अल्टरनेटिव है फॉर्मल एजुकेशन का। बस इसमें जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है और अपने अकॉर्डिंग आप अपने सेल्फ पेस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हो। नेक्स्ट इसका बेनिफिट क्या होगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग मतलब कोई अगर पढ़ाई उसकी किसी वजह से बीच में छूट गई है, घरेलू हालात की वजह से या फिर घर की जिम्मेदारियों की वजह से या फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से अगर किसी की पढ़ाई बीच में रह जाती है तो वो कभी भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि इसमें एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, ना ही इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन की कोई लिमिटेशन है। आप जब चाहें इन कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हैं। जो भी आपकी उम्र है, किसी भी एज के आप हैं, आप इन कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक माध्यम की तरह है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, डिजिटल रिवॉल्यूशन। डिजिटल रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। आप देखते हैं एडमिशन भी ऑनलाइन होते हैं और बाकी जितने भी स्कूल के या किसी ऑफिस के या फिर किसी भी जगह आप जाते हैं, आप रेलवे में चले जाइए, आप बस स्टेशन पर चले जाइए, जो भी सारे काम हैं वो डिजिटली आजकल जो है मैनेज होते हैं, कंप्यूटर वर्क होता है उन सब में। तो स्टडी के या फिर पढ़ाई के जो फील्ड है, जो एजुकेशन फील्ड है, उसमें भी मूक्स जैसे कोर्सेज़ ने, मूक जैसी चीज़ों ने एक डिजिटल रिवॉल्यूशन लाया है। क्योंकि आज आप अपने घर बैठकर कहीं से भी कभी भी किसी भी एज में पढ़ाई कर सकते हो। किसके तरीके से, ऑनलाइन तरीके से। तो ये एक डिजिटल रिवॉल्यूशन का माध्यम है। क्या, मूक जो बड़े बड़े कोर्सेज़ हैं जो ऑनलाइन होते हैं, वो एक डिजिटल रिवॉल्यूशन का माध्यम है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट क्या है, एनीवन कैन पार्टिसिपेट, नो रेस्ट्रिक्शन। जो हमने अभी समझा कि इसमें आप किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कभी भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसलिए ये सारे इसके क्या हैं, ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। आगे चलते हैं, चैलेंजेस ऑफ मूक। अब हम देखते हैं कि मूक जैसे कोर्सेज़ को कंडक्ट करने में क्या क्या चैलेंजेस या क्या क्या परेशानियां सामने आती हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड पुअर इंटरनेट कनेक्शन कांट यूज़ मूक्स। यानी कि जो लर्नर्स डिसेबल हैं या फिर जहाँ कुछ एरिया ऐसे हैं हमारे इंडिया में या कुछ गांव वगैरह ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट की पूरी सुविधा नहीं होती है, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं आता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर आप लोग कोर्स कैसे अटेंड करोगे, क्लासेस कैसे अटेंड करोगे। और दूसरा, जो लर्नर्स डिसेबल हैं
जो लर्नर्स डिसेबल हैं, जिनकी आइज़ नहीं है, जिनके कान नहीं हैं, जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो उनको भी इससे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है डिसेबल बच्चों के लिए, डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए उन लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है जो लर्नर्स डिसेबल हैं, या जहाँ जिन जगहों पर इंटरनेट की प्रॉपर सुविधा नहीं है। दूसरा क्या है इसका चैलेंज कि लैंग्वेज कैन बी अ बैरियर व्हाइल ऑफरिंग मूक्स। लैंग्वेज भी इसमें एक बैरियर बन सकती है कि जैसे कोई अगर टफ वर्ड है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने कोशिश की है कि मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज यूज़ करके आपको समझा सकूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। लेकिन अगर आप मूक का कोई कोर्स करते हैं और वहाँ पर आपको कोई वर्ड टफ लगता है और वो आपके समझ नहीं आता, तो वो लैंग्वेज एक बैरियर का काम कर सकती है। या फिर आपको इंग्लिश नहीं आती तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर हर लैंग्वेज में, या फिर आप बंगाली जानते हैं या कोई और रीजनल लैंग्वेज आपको आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो लैंग्वेज भी एक बैरियर का काम करती है। नेक्स्ट क्या है, डिजिटल लिटरेसी इज़ रिक्वायर्ड फॉर इफ़ेक्टिव यूज़। डिजिटल लिटरेसी का क्या मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर का क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, किस तरह से कोर्सेज में एनरोल किया जाता है, किस तरह से एग्ज़ाम दिए जाते हैं ऑनलाइन, और क्या क्या प्रोसेस होता है किसी भी एग्ज़ाम को देने का, या फिर किसी भी कोर्स में एनरोल करने का, या क्लासेस को लेने का, डाउट्स पूछने का। मतलब आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से लेकर और हायर लेवल की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंप्यूटर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप इन कोर्सेज़ में एनरोल नहीं कर सकते, और आपने अगर एनरोल कर भी लिया किसी की हेल्प से तो आप क्लासेस कैसे लोगे, आप अपने पेयर्स से कम्युनिकेशन कैसे करोगे। तो ये मेन इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको डिजिटली लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मूक के कोर्सेज में एनरोल करना है तो। अब अगर किसी को कंप्यूटर नहीं आता तो वो नहीं कर सकता, इसलिए डिजिटल लिटरेसी इज़ मस्ट। अगला चैलेंज क्या है इसका, पार्टिसिपेंट्स या लर्नर्स मस्ट सेल्फ रेगुलेट एंड सेट देयर ओन गोल्स। यानी जो भी लर्नर्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इन कोर्सेज में एनरोल करते हैं, उनको खुद से अपने गोल डिसाइड करने होंगे कि आज मुझे सुबह से शाम तक या रात में या एक दिन में इतनी क्लासेस लेनी है, इस वक्त लेनी है, मुझे आज इतना कवर करना है। वहाँ पर क्लासेस अवेलेबल हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन लेना कब है, कितना लेना है और कितना नहीं लेना है, वो सब जो लर्नर है या जिसने एनरोल किया है उस कोर्स में, उसको खुद डिसाइड करना है, उसको अपने गोल्स खुद डिसाइड करने होंगे। तो वो एक चैलेंज है, क्योंकि कई बार जो है डिसिप्लिन बन नहीं पाता है, रह जाता है। क्लासेस बहुत सारी होती हैं, हम टाइम टेबल नहीं बना पाते हैं, हमें एक अच्छा गाइड चाहिए होता है जो प्रॉपर तरीके से हर चीज़ करा सके। कुछ लर्नर्स ऐसे भी होते हैं। तो ये भी एक चैलेंज की तरह देखा जाता है कि इसमें जो है अपने गोल्स आपको खुद डिसाइड करने होते हैं और आपको खुद देखना होता है कि आपको करना क्या है। तो ये इसका एक चैलेंज है। आगे देखते हैं हम मूक्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। यानी कि ये आपको बहुत ख़ास तौर से ध्यान में रखना है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि इंडिया में कौन कौन से मूक हैं, और एब्रॉड का भी पूछा जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनपीटेल और स्वयं और कोर्सेरा, इन तीनों में से इंडिया का कौन सा है या फिर एब्रॉड का कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको देकर ये पूछ सकते हैं कि इंडियन प्लेटफॉर्म कौन सा है इसमें, या फिर ये पूछ सकते हैं कि इंडियन प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है। ये आ चुका है क्वेश्चन और काफ़ी बार आया है, इसलिए मैंने ये थोड़े से कुछ जो ख़ास मूक के प्लेटफॉर्म हैं वो मैंने लिखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में। सबसे पहला है एनपीटेल, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग। सेकेंड है मूकिट, थर्ड है IIT-BX एंड फोर्थ है स्वयं के बारे में वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। मैंने बहुत आसान शब्दों में स्वयं को समझाने की कोशिश की है। तो ये चारों प्लेटफॉर्म इंडिया के हैं। अगर इसमें से कोई भी प्लेटफॉर्म आता है और पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि ये चारों इंडिया में इनका ओरिजिन हुआ है। ओके, अगला है जो अगले प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इंडिया से बाहर बने हैं, इंडिया से बाहर उनका ओरिजिन है। जैसे सबसे पहला है विजिक, सेकंड ओपन टू स्टडी, थर्ड कोर्सेरा, फोर्थ एडेक्स एंड 5 यूडमी।
इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये अपने जो है माइंड में रखना है कि ये सारे एब्रॉड के हैं, ये इंडिया में इनका ओरिजिन नहीं हुआ है, ये सारे एब्रॉड के हैं और बाकी ऊपर वाले कहाँ के हैं, इंडिया के। ओके, आप जो है इसको अपने माइंड में रखिएगा ठीक से। अब हम क्या करते हैं, अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आ चुके हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, इजी भी हैं लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मूक। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मूक। तो हमने अभी देखा था, तो मूक की फुल फॉर्म आप बताइए क्या होगी। सबसे पहला है मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड ऑफलाइन कोर्सेज, सेकंड है मॉडर्न ऑनलाइन ऑफिस कोर्सेज, थर्ड है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एंड फोर्थ है मैसिव ऑफिस ऑर्डर सेल। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आपका ये गलत भी हो सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ओके, यहाँ मैंने ये डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसका आंसर है। मैसिव का मतलब क्या होता है कि नो लिमिट ऑन द नंबर्स, यानी कि कितनी भी नंबर, कितनी भी क्वांटिटी में बच्चे या स्टूडेंट्स यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। ओपन का क्या मतलब है कि कोई जो है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी कभी भी यहाँ पर एनी टाइम एनीवेयर आकर रजिस्टर कर सकता है कोर्स में और अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो और ऑनलाइन तो आपको पता ही है, वेब बेस्ड और कोर्सेज। अगला हम देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और इनमें बहुत बार कन्फ्यूज़न भी होता है, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है दोनों स्टेटमेंट्स को। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है द एब्रीविएशन मूक स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी मूक की जो फुल फॉर्म है वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है द एब्रीविएशन स्वयं स्टैंड्स फॉर स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एकेडमिक माइंड्स। अब हम स्वयं के बारे में पढ़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए स्वयं की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़कर ये बताना है कि नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होगा। दोनों ऑप्शंस सही हैं या दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, या फिर स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, या फिर स्टेटमेंट 1 फॉल्स है एंड स्टेटमेंट 2 ट्रू है। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप आंसर कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, आता हुआ क्वेश्चन भी, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो हमें मालूम है मूक की फुल फॉर्म तो यही होती है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, लेकिन स्वयं की फुल फॉर्म क्या थी, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, नॉट एकेडमिक माइंड्स बल्कि एस्पायरिंग माइंड्स। तो हमारी गलती कहाँ पर है, एकेडमिक, ये गलत है, बाकी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। तो आंसर क्या होगा हमारा सी। ओके, तो आंसर इसका क्या होगा हमारा सी, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ मूक्स फॉर अंडर ग्रेजुएट डिसिप्लिन्स हैज़ बीन गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। स्वयं की वीडियो में हम 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के बारे में भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और उनके अलग अलग काम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अंडर ग्रेजुएट डिसिप्लिन्स के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर, जो 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, अंडर ग्रेजुएट डिसिप्लिन के लिए कौन सा कोऑर्डिनेटर जो है वो काम करता है। इसका आंसर सॉरी यहीं पर दे दिया है मैंने गलती से। तो इसका सही आंसर है कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, यानी कि CEC। इसकी अगर फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है कि CEC क्या है, कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ एन मूक, यानी मूक का मेन यूज़ क्या है, मूक का मेन उपयोग क्या है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है फ्री मैसिव ऑनलाइन ओपन कम्युनिकेशन, सेकंड ऑप्शन है फ्री मास ओपन ऑप्टिमल कम्युनिकेशन, थर्ड ऑप्शन है फ्री मैसिव ओपन ऑनलाइन कंटेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्री मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज फॉर एनी एज ग्रुप। अब आप लोग बताइए इसमें क्या होगा। इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए वो लोग ऑप्शन देते हैं जो हमें लगता है कि ये भी ठीक हो सकता है, क्योंकि देखो फ्री मैसिव ओपन ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है, और मैसिव ओपन ऑनलाइन कंटेंट भी हमें जो है ऑनलाइन मिलते हैं, ओपनली मिलते हैं।
तो इस तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए। अगर हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है क्वेश्चन को तो हम ये गलत नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन, फ्री मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज फॉर एनी एज ग्रुप। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग कब होती है? जब किसी भी एज ग्रुप का इंसान किसी भी कोर्स में एनरोल कर सके। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन, फ्री मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज फॉर एनी एज ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर किसी भी एज ग्रुप का इंसान या किसी भी एज ग्रुप का लर्नर या स्टूडेंट्स एनरोल कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मूक प्लेटफॉर्म। अब वही प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, तो आपको ये बताना है कि इन सब में से मूक का प्लेटफॉर्म कौन सा है। हमने अभी क्या पढ़ा था, आप सोचिए खुद। सबसे पहला ऑप्शन है कोर्सेरा, सेकंड ऑप्शन है गूगल मीट, थर्ड ऑप्शन है जिट्सी मीट एंड फोर्थ ऑप्शन है अरकंड। इसको अरकंड ही पढ़ेंगे आई थिंक। तो इसमें क्या होगा मूक का प्लेटफॉर्म? आपको अभी बताया था ना मैंने, इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन कोर्सेरा। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा था, कोर्सेरा पढ़ा था, यूडमी पढ़ा था और बाकी एडेक्स पढ़ा था। तो ये सारे क्या हैं? मूक के प्लेटफॉर्म। इसके अलावा जो गूगल मीट है, ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं बाकी के 3 ऑप्शंस के बारे में। गूगल मीट इज़ ए वीडियो कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल। गूगल मीट क्या है? कम्युनिकेशन सर्विस है जो कि गूगल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। सेकंड क्या है? जिट्सी मीट इज़ ए फ्री एंड ओपन सोर्स वीडियो चैट टूल। ये वीडियो चैट का एक टूल है, ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए आईसीटी में पूछा जा सकता है पेपर 1 में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अरकंड इज़ ए कम्प्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम अगेंस्ट प्लेजियरिज्म, एंटी प्लेजियरिज्म सॉफ्टवेयर। अगर एंटी प्लेजियरिज्म सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या होगा? अरकंड। इसलिए हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि हम बाकी के आंसर के अलावा बाकी के जो 3 ऑप्शन होते हैं उनको भी अच्छे से पढ़ें, उनका भी हमें पता होना चाहिए। अगर इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एनटी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त, तो आपके जो हैं बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं एग्ज़ाम को पहली बार में क्वालिफाई करने के। तो आप आगे से यही करना कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं या पीवाई को प्रैक्टिस करते हैं, उसके चारों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए, आने चाहिए ठीक से। ओके, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट सेशन लाने की कोशिश करूँगी कि ताकि आपके जून वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। अगर आप मेरी ये शुरुआत है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इजी लैंग्वेज में समझा सकूँ। मैं धीरे धीरे चीज़ों को सीख रही हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करो ताकि मैं और मेहनत कर सकूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।